था। कैसा लगा पेपर देके? अच्छा लगा। मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे सबसे ज़्यादा? क्वेश्चन सभी सेक्शन से थे। पियाजे से 3-4 क्वेश्चन थे जी जी। और वाइगोस्टी से भी थे, लॉरेंस कोलबर्ग से थे। जो आपका सेकंड लैंग्वेज सर क्या था? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था हमारा। इंग्लिश। कैसे दो हिंदी और इंग्लिश में पैसे जाए थे, कैसे पेपर? पैसेज बेहद आसान थे। आसान पैसेज थे, हिंदी के इंग्लिश के भी सही थे। ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा टिपिकल था। जी। जो हिंदी में था वो पर्यायवाची वगैरह जो संधि ये सब नहीं था। ये सब नहीं था? नहीं था बिल्कुल, मतलब ग्रामर बिल्कुल नहीं आ रही है? ग्रामर आ रही है लेकिन मतलब वो 1-2 ही आ रही है। 1-2। चलिए हम दूसरे लोगों से मिलाते हैं। कैसा था आपका पेपर आज? सही था। कैसा लगा पेपर देके? साइको वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए थे? साइको का क्वेश्चन सही था लेकिन इंग्लिश हार्ड आया था इस बार। इंग्लिश हार्ड आया था। चलिए ठीक है। दूसरा कैसा रहा आपका पेपर आज का? बढ़िया था। रहा पेपर आज का? बढ़िया था पेपर। साइको वगैरह जो है सर कैसी थी? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था। इजी नहीं था जी। और जो हिंदी और इंग्लिश में जो पैसेज आते हैं कैसे? पैसेज बहुत सिंपल था। पैसेज इंग्लिश में जो पिछली कल बता रहे थे स्टूडेंट बहुत लंबे पैसेज आ रहे हैं तो नहीं, सिंपल था। पैसेज दोनों सिंपल था बट वो ईवीएस में मतलब थोड़ा टिपिकल था। मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ऑप्शन 1 2 3 वो ऑप्शन चेंज कर रहा है सारे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 है तो ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 4 सही है, ऐसे बोल मतलब रहा है। कोट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ सेम। चलिए मेरा पेपर इजी नहीं था। पेपर इजी नहीं था नहीं। आपका? ठीक था। यही सीडीपी और ईवीएस थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था। घुमावदार मतलब हाँ। फैक्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? फैक्ट में आ रहा है कुछ ज़्यादा मतलब नहीं। जो कथन थे कि स्किनर ने कहा ये बात, क्रो एंड क्रो ने कहा, पियाजे ने कहा। हाँ, ये- पियाज वाला थोड़ा कठिन था। हाँ। और कहाँ से जो थॉर्नडाइक अधिगम के जो सिद्धांत वगैरह हैं सर, यहाँ से क्वेश्चन आ सही रहे हैं? है। यही ईवीएस में जो ये विटामिन वगैरह बारे में था जी सर। ये थोड़ा हार्ड था। ईवीएस में ज़्यादा हार्ड था। जो पढ़ा लागी ईवीएस की आई थी। हाँ वो सही थे। आपकी सेकंड लैंग्वेज सर क्या थी? इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश के पैसे सर कैसे लगे? इंग्लिश या हिंदी के दो पैसे जो आते हैं? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। जो हिंदी और इंग्लिश में था सर, ग्रामर जो आती थी वो आया था क्वेश्चन ग्रामर से? जो हाँ ग्रामर से आए थे। तो आप जो नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट जो 7 से स्टार्ट होगा, क्या उनके लिए सजेशन बोलेंगे? कैसे तैयारी करें कि वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? वो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए मैथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वाले जो 15 आते हैं 15 पेडालॉजी, क्या 15 थे मैथ में न्यूमेरिकल? हाँ मैथ में बढ़िया थे, न्यूमेरिकल भी थे बढ़िया और पेडागोजी भी बढ़िया थी। पेडालॉजी जो थी वो आपके मतलब अच्छे से समझ में आ अच्छे रहे से। हैं? हाँ समझ में। जो स्टूडेंट पढ़ा है वो स्कोर कर सकता है अच्छा इसका यस मतलब? यस यस। चलिए दूसरे लोग से मिलाते हैं आपको। कैसा था भैया? अच्छा था पेपर एकदम। कैसा लगा पेपर देके? जो इजी था। इजी था। हाँ एकदम। मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना एकदम इजी मॉडरेट लेवल का था एकदम। साइको में जो कथन वगैरह हैं, जो पियाजे हो गया, पियाजे थॉर्नडाइक शायद वगैरह हो गया, थॉर्नडाइक तो नहीं दिखने को मिला लेकिन पियाजे शायद। और जो बुद्धि है या व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है, और हाँ प्रेरणा, इससे आया था। एक क्वेश्चन आया था इससे। जो सर मापन एवं मूल्यांकन है साइको में, यहाँ से आए थे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया था बस, उससे मापन और ज़्यादा मूल्यांकन। हाँ ज़्यादा नहीं आया। सर मैथ में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे या पेडालॉजी वाले थे कैसे थे? मतलब सही थे। मैथ वाले जो भी थे ज़्यादा टफ नहीं थे, सिंपल। और हिंदी में सर जो पैसेज आया था 2 हिंदी में, वो कैसा था पेपर? वो सही था बस, एकदम नॉर्मल पैसेज था। बस थोड़ा इंग्लिश के पैसेज में थोड़ा था दिक्कत। इंग्लिश में वो थोड़ा लॉन्ग था पैसेज या लॉन्ग पैसेज था? तो दोनों लॉन्ग पैसेज था। अपोजिट उसका पूछा था और वर्ब पूछा था, कौन सा इसमें वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, वो सब पूछा था बस। चलिए तो सर का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद। जो आगे पेपर देना चाहेंगे उसके लिए आप क्या आगे कहेंगे? की कैसे यही तैयारी करेंगे कि ज़्यादा परेशान न हो। पेपर एकदम इजी आ रहा है, बस थोड़ा सा तैयारी करें अपना सही से, बस हो गया। थैंक यू सर। दूसरे सर पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा है सर। खर्चे सर जो साइको में क्वेश्चन आए थे वो कैसे थे? लमसम एवरेज टाइप। एवरेज। और जो हिंदी थी, हिंदी तो काफ़ी। हिंदी में सर कल बता रहे थे लोग पैसे जो थोड़ा लॉन्ग थे, तो आज का क्या? आज का पैसे तो सिंपल था। पैसे शॉर्ट था। हाँ, शॉर्ट। जो मैथ में न्यूमेरिकल थे 15 पेडालॉजी, तो क्या 15 दोनों आ रहे हैं सर? हाँ लगभग उतना ही सब है। और पेडोलॉजी, हाँ पेडोलॉजी फिर भी सिंपल थी। जो ईवीएस में चूचू चिड़िया वगैरह, परिवार भोजन, इससे कुछ नहीं आया था। थैंक यू सर। सर आपका पेपर कैसा हुआ सर? बढ़िया हो सर। सर पेपर देके कैसा फील हो रहा है? पेपर देख के सही हो रहा है, लेकिन बस ये है कि ये टाइल डेवलपमेंट का जी। था, पेडोलॉजी का, ये थोड़ा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए थे लगभग काफ़ी डिफरेंट थे। जितना पढ़ा गया था उससे काफ़ी डिफरेंट था। और मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन जो थियोरेटिकल थे और न्यूमेरिकल थे वो सही थे। ईवीएस भी सही था, पुराने क्वेश्चन से कुछ पैटर्न मिल रहे थे उसमें से।
और हाँ सर, हाँ है सर, वो तो आता ही ना, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। तो वो सही थे, क्योंकि जो हिंदी का जो पेडोलॉजी होती है, मतलब भाषा विकास होता है, वो और ये सेम ही आता है सब लोग, सेम ही रहता है, बस वो इंग्लिश में रहता है, हिंदी में रहता है सर। जो बुद्धि वगैरह है, हाँ बुद्धि से आया था, और से। हाँ व्यक्तित्व से आया था, क्या कहते हैं हार्डन का आया था, चॉम्स्की का आया था, जी और क्या कहते हैं जो हिंदी में सर था पैसे तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा आया था। राष्ट्रीय पे आया था, कहते हैं हरा रंग किसका प्रतीक है। जी और क्या कहते हैं बहुत, हाँ वो बहुत सरल था, पैटर्न पैसे बहुत सरल था, और इंग्लिश का टफ था, उसमें डिसलेक्सिया। सर आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ सर। कैसा, मतलब कैसे क्वेश्चन आए थे हिंदी, साइको या मैथ साइको में? के जैसे कि जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे हो गया, चॉम्स्की हो गए, और इधर जो अधिगम के सिद्धांत थार्नडाइक वगैरह हैं, स्किनर नहीं, वगैरह, इनके तो क्वेश्चन है जीन पियाजे और ये सब ज़्यादा देखने को मिले हैं। और जैसा कि पेडागॉजी आता ही है, जी और मैथ में हो गया, और ईवीएस में एक टाइम टेबल से आ गया। जी और आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी या हिंदी? हाँ इंग्लिश थी सेकंड लैंग्वेज। हिंदी में ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, तो ग्रामर के लड़कों को पढ़ना पेडागॉजी सभी हिंदी में संधि आई 2 संध्या आई थी, जी। और बाकी हिंदी बहुत इजी थी। बाकी प्रीवियस ईयर मैक्सिमम मिल रहा है, चॉम्स्की से 3 लेटर आया था, यूनिवर्सल ग्रामर से लेटर था, एक संधि भी तो है। सर उसमें था क्या बोलते हैं कि साइको में जो था, ये फैक्ट आ रहा है या मतलब घुमाऊ आ रहा है? बस वैसे आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, बाकी सब कल की अपेक्षा थोड़ा हार्ड प्रीवियस। और कल सर स्टूडेंट बता रहे थे इंग्लिश का मतलब पैसे 3-4 स्लाइड में था। हाँ इंग्लिश का पैसे हाँ टफ था थोड़ा इस बार, जो काफ़ी बड़ा था, और हिंदी का जो पैसे था वो बिल्कुल आसान था। सर कल प्रीपोजिशन वगैरह पूछे गए थे इंग्लिश में पैसेज में, आज इस बार पैसे इंग्लिश के थोड़ा टफ है, बाकी चॉम्स्की से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में देखा गया। सर एवीएस में सर बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे सर? ईवीएस में जनरली इकोसिस्टम से क्वेश्चंस आए थे, इकोसिस्टम से आए थे, और कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं, जो सर हिंदी में दिया, इंग्लिश में। बाकी टीचर्स के भी कई क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर हैं मतलब, और आपको ईवीएस क्लास में कोई बच्चों कैसे समझाएंगे, मतलब शिक्षण के ज़्यादा क्वेश्चन थे, जो जी। परिवार वगैरह मित्र वगैरह ये दिए हुए नहीं, ये था थोड़ा। और बाकी तो मैथ्स भी आसान था, मैथ्स में भी जनरली आपका पॉइंट का डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन था। शुरू में 15 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स थी, और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन थे वो पैथोलॉजी से रिलेटेड थे। जैसे कि मैथ्स के टीचर हैं तो आप मतलब क्या क्या जो 15 क्वेश्चन थे सर कैसे थे, मतलब कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, जनरली मतलब सॉल्विंग वाले प्रॉब्लम्स थे, मतलब सॉल्व करके भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन एडिशन के भी थे, जैसे कि एक था कि क्या कहते हैं 1/16 कितने टाइम्स जोड़ेंगे तो मतलब वो बन जाए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सो प्रीवियस ईयर पेपर था, बिल्कुल ट्रेन से भी क्वेश्चन, ट्रेन से थे। और हिंदी में तो सबसे अच्छा ये था कि पूरा पैसेज ही आया, सब कुछ बन बस कायर मत बन, सिर पर पार पटक पट माथा, ये पूरा पैसेज। जो सर आगे पेपर देना चाहते हैं स्टूडेंट, वो कैसे तैयारी करें कि अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं? देखिए तो थोड़ा सा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर लें, और बात के जो क्वेश्चन बात में टाइम बचे उसको थोड़ा रिवीजन में दें। जी। और बाकी यही है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब कि पैथोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दें, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो सबके आसानी से हो जा रहे हैं। तो जो पैथोलॉजी क्वेश्चन है थोड़ा उसको मतलब याद करें। बाकी ये है कि चीज़ों को थिंक करके ज़्यादा कर लेंगे तो चीज़ें पेपर आसान हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपका पेपर